सोचिए जरा, आपका मन एक किला है, लेकिन इस किले पर लगातार हमला हो रहा है। हमलावरों का नहीं, बल्कि बिन बुलाए मेहमानों का। आज हम इसी मन के किले की रक्षा करने का तरीका समझेंगे। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई ख्याल अचानक से आता है, जोर का एक थप्पड़ मारता है और चला जाता है? ये सवाल हमें सीधा उसी एहसास के बीच ले जाता है। क्या हम सच में अपने ही विचारों के गुलाम हैं? हमारी अपनी दुनिया, हमारा सबसे पर्सनल स्पेस, हमारा घर। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इसी घर पर घेराबंदी हो जाए, बिन बुलाए मेहमानों की, यानी हमारे विचारों की एक कभी ना खत्म होने वाली लाइन लग जाए। ये जो बात है ना, ये हमारा पूरा नजरिया बदल देती है। विचार हम नहीं हैं, वो तो बस मेहमानों जैसे हैं जो दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। और सबसे बड़ी ताकत हमारे हाथ में है कि दरवाज़ा खोलना है या नहीं। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है, क्या हम सच में अपनी विचारों के दास हैं? क्या वो जहां ले जाएं, हमें बस उनके पीछे पीछे चलते रहना होगा? क्या इस चक्कर को तोड़ने का कोई रास्ता ही नहीं है? तो सवाल ये है कि आखिर ये बिन बुलाए मेहमान, ये विचार आते कहाँ से हैं? स्रोत के मुताबिक ये बाहरी दुनिया से आते हैं। एक ऐसी दुनिया जो आईनों के महल की तरह है, एक माया जाल जो भ्रामक है और उलझाने वाला। देखिए, यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है माया, हमारा शरीर, ये दुनिया, रिश्ते, वो सब कुछ जो हर पल बदल रहा है। और दूसरी तरफ है सत्य, वो जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा, स्थायी, जिसे बदला नहीं जा सकता। तो फिर हम इस माया जाल में भटकते क्यों हैं? एक बहुत बड़ा कारण है पर धर्म का पालन करना। मतलब अपना असली रास्ता छोड़कर किसी और के दिखाए हुए भ्रामक रास्ते पर चलना। और ये एक ऐसा रास्ता है जो सिर्फ दुख की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, पर जब चारों तरफ अंधेरा हो, जब अपना रास्ता सूझ ही नहीं रहा हो, तो कोई जाए तो जाए कहाँ? खुशकिस्मती से हमारे लिए कुछ कदमों के निशान छोड़े गए हैं। हमें रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रास्ता तो पहले से बना हुआ है। हमें बस उन महापुरुषों के कदमों के निशान पर चलना है, जिन्होंने सत्य को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि जिया है, अनुभव किया है। जब भी हम भटकें तो उनका दिखाया हुआ रास्ता ही हमारा गाइड है। और यहीं से कहानी वापस हमारे किले पर आती है। बाहरी मायाजाल से बचने और अंदर के हमलों को रोकने के लिए जो सबसे मजबूत सुरक्षा है, वो है स्व का किला। पर धर्म यानी दूसरों का रास्ता, और इसका ठीक उल्टा है स्वधर्म, यानी आपकी अपनी सच्ची प्रकृति, आपका अपना रास्ता। ये कोई बाहरी नियम नहीं है, बल्कि आपकी अपनी पहचान का मजबूत किला है, आपका सेंटर। अब ये बात कितनी जरूरी है? इतनी जरूरी कि श्रुत कहता है अपने स्वधर्म में मर जाना बेहतर है। उसे छोड़कर कोई और आकर्षक रास्ता अपनाना आखिर में सिर्फ दुख ही देगा। मतलब यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं है, कोई समझौता नहीं है। तो ठीक है, ये सब करना कैसे है? इसका तरीका क्या है? यहाँ एक सीधी सादी 4 स्टेप की रणनीति है। पहला, विचार को आते हुए देखो, बस उसे देखो। दूसरा, उसे अनदेखा करो, दरवाजा मत खोलो। तीसरा, अपनी जगह पर टिके रहो, स्थिर और मजबूत। और चौथा, बस इंतजार करो, मेहमान खुद ही थककर चला जाएगा। लेकिन ये किला एक बार बना देने से हमेशा के लिए मजबूत नहीं रहता। इसे बनाए रखने के लिए लगातार अभ्यास यानी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि असली ताकत ठहराव में है, और ठहराव आता है प्रैक्टिस से। देखिए, इसे ऐसे समझिए, एक बेचैन मन जिसमें लगातार विचारों की लहरें उठ रही हैं, वो बिल्कुल उथल-पुथल वाले पानी जैसा है, जिसमें कोई भी अपना असली अक्स, अपनी सच्चाई कभी नहीं देख सकता। जब तक मन का पानी शांत नहीं होगा, तब तक खुद को जानना नामुमकिन है। और ये शांति, ये ठहराव आता है अभ्यास से। ये एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली ट्रेनिंग है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने मन के किले के लिए एक गार्ड को लगातार ट्रेन कर रहे हों। यही अभ्यास आपकी ढाल को मजबूत बनाता है। तो देखिए, बात आखिर में यहाँ आकर रुकती है। मेहमान तो दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, वो कभी बंद नहीं होंगे। असली सवाल ये नहीं है कि वो क्यों आ रहे हैं। असली सवाल ये है कि कंट्रोल किसके हाथ में है, आपके या उनके।